क्या बिजनेस स्ट्रक्चर सिर्फ रजिस्ट्रेशंस की फॉर्मेलिटी है? आज की डेट में अगर 10 बिजनेस रजिस्टर होते हैं तो कम से कम 6 रजिस्टर्ड बिजनेस भी फेल हो जाते हैं। फाउंडर स्ट्रक्चर चूज करते वक्त सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? कोई आपकी कंपनी में पैसा कब लगाएगा? जब उसका स्ट्रक्चर ठीक होगा, जब उसके डॉक्यूमेंट्स ठीक होंगे। इसलिए सबसे बड़ी मिस्टेक यही है कि पे सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स क्या है, कोई भी लाइबिलिटी आपकी कंपनी की अगर अराइज होती है। क्या गलत स्ट्रक्चर टैक्स और लीगल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है? दोस्तों, हम सब जब कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो हमें ये पता नहीं होता है कि वो प्राइवेट लिमिटेड क्या चीज़ है, LLC क्या चीज़ है, LLP क्या चीज़ है, या सोलो प्रोप्राइटरशिप क्या चीज़ है। यही चीज़ हमें लेटर ऑन 2 साल 4 साल 5 साल बाद कंफ्यूज कर देती है कि हमने उस टाइम पे ये स्ट्रक्चर सही से चूज नहीं करा। आज की वीडियो में यही बहुत डिटेल में डिस्कस हुआ है। आई एम श्योर आप लोगों को सीखने को मिलेगा, स्पेशली कि सोलो प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, LLP क्या है, US से आप जुड़े हुए हैं या वर्ल्ड लेवल पे जाना चाह रहे हैं तो LLC क्या चीज़ है, डिफरेंसेस इन सब में क्या है, इसके साथ साथ प्राइवेट लिमिटेड होने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, और साथ के साथ शेयर परसेंटेज के अंदर भी हमने बहुत सारी बातें करी हैं। आई एम श्योर आपको वीडियो अच्छा लगेगा। कोई भी क्वेश्चन होगा आप पूछ सकते हैं। आप हमसे 1-on-1 फ्री कंसल्टेशन भी कर सकते हैं इन्हीं टॉपिक्स पे, लीगल कंसल्टेशन के लिए, टैक्स कंसल्टेशन के लिए, या बिजनेस से जुड़ी हुई कुछ भी बातें करने के लिए। आपने हमारी वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट पे जाके आप अपना टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मिलते हैं आपसे वीडियो के बाद। मुकेश सर, बिजनेस स्ट्रक्चर चूज करना कितना इंपॉर्टेंट है? बिजनेस स्ट्रक्चर चूज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका बिजनेस स्ट्रक्चर सही नहीं होगा तो आने वाले टाइम में आप अपने बिजनेस को ग्रोथ नहीं दे पाओगे। एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं रजिस्टर करते हैं, आज आप कर लेते हैं सोलो प्रोप्राइटरशिप, आने वाले टाइम में आप किसी भी इन्वेस्टर को नहीं बुला सकते हैं, क्योंकि सोलो प्रोप्राइटरशिप को देख के वो इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे। इसलिए आपकी ग्रोथ, आपके बिजनेस की ग्रोथ वहीं पे रुक जाएगी, क्योंकि आपका स्ट्रक्चर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आपके लिए कि क्या बिजनेस स्ट्रक्चर सिर्फ रजिस्ट्रेशंस की फॉर्मेलिटी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, अगेन जैसे मैंने बताया कि जो स्ट्रक्चरिंग आपके बिजनेस की है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके बिजनेस की स्ट्रक्चरिंग फॉर्मेलिटी ही होती तो कोई क्यों करता सोलो प्रोप्राइटरशिप, कोई क्यों करता प्राइवेट लिमिटेड, कोई क्यों करता LLC या LLP, तो सभी एक ही कैटेगरी में करते। सभी क्यों अलग अलग कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं ताकि उनका फ्यूचर गोल उस कैटेगरी से मैच कर जाए और वो फॉर्मेलिटी तक ना रहे। ओके, तो फाउंडर स्ट्रक्चर चूज करते वक्त सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? अगेन, जैसे फाउंडर सबसे बड़ी गलती तो क्या करते हैं, वो अपना गोल 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल आगे का नहीं देखते हैं। वो अपने दोस्त, अपने रिलेटिव, किसी ने अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रखी है तो वो भी प्राइवेट लिमिटेड करेंगे, किसी ने LLC बना रखी है वो भी LLC बनाएंगे, किसी ने सोलो प्रोप्राइटरशिप बनाई है वो भी बनाएंगे। तो इसलिए सबसे बड़ी मिस्टेक यही है कि आप अपना गोल देखो, उस गोल के हिसाब से अपनी कैटेगरी चूज करो और उस हिसाब से रजिस्ट्रेशन करो। ओके, तो सिंपल लैंग्वेज में सिंगल पार्टनर कंपनी क्या होती है? सिंगल पार्टनर कंपनी उसको बोलते हैं जो सोलो प्रोप्राइटरशिप होता है, जिसमें एक ही ऑनर होता है, एक ही डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है और वही कंपनी का ऑनर भी होता है। जिस तरह से प्राइवेट लिमिटेड में कम से कम 2 डायरेक्टर चाहिए होते हैं, उसमें ऐसा नहीं है। इसकी कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। जिस तरह से अगर सोलो प्रोप्राइटरशिप आ गया तो वो पर्सनल और प्रोफेशनल, मतलब कंपनी के सारे एसेट्स मर्ज हो जाते हैं, तो उसको हम सोलो प्रोप्राइटरशिप या सिंगल ओनरशिप कंपनी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आपके लिए कि सिंगल पार्टनर के प्रोस एंड कॉन्स क्या है? अगेन देखो, सिंगल का सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है, अगर आप स्मॉल लेवल पे कोई बिजनेस ट्रायल पे करना चाहते हैं, आपका एक ट्रायल मोड चल रहा है 1 साल 2 साल 3 साल, आप ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ में नहीं जाना चाहते हैं, आप ज़्यादा एम्प्लॉई के साथ काम नहीं करना चाहते हैं, तो सोलो प्रोप्राइटरशिप बहुत अच्छा है। वहीं पे सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स क्या है, कोई भी लाइबिलिटी आपकी कंपनी की अगर अराइज होती हैं सोलो प्रोप्राइटरशिप की, तो वो आपकी पर्सनल लाइबिलिटीज़ भी काउंट हो जाती हैं। वो एक कंपनी को और आपको अलग अलग नहीं करती हैं, वो मर्ज कर देती हैं, जिसका नुकसान आपको हो सकता है। तो LLC इतनी पॉपुलर क्यों है? LLC इसलिए पॉपुलर है कि वो बहुत डाइवर्स है। इसका पूरा नाम है लिमिटेड लाइबल कंपनी, जिसका मतलब है इसके अंदर हर एक कैटेगरी के, हर एक टाइप्स के बिजनेस का सेटअप हो सकता है। US के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और इसके अंदर और भी कैटेगरीज हैं, जैसे C कॉरपोरेशन है, S कॉरपोरेशन है। C कॉरपोरेशन उन लोगों के लिए होती है जो US के ही सिटीजन है, और S कॉरपोरेशन जिस तरह से हम लोग हैं, हम अगर बिजनेस करना चाहें तो हम S कॉरपोरेशन बना सकते हैं।
तो LLC और सिंगल पार्टनर में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? सिंगल पार्टनर में सबसे बड़ा तो ड्रॉबैक्स, अगर उसका बेनिफिट भी है उसका ड्रॉबैक्स भी है कि वो मल्टीपल ओनर्स की ज़रूरत ही नहीं रखता है। वहीं पे यही उसका ड्रॉबैक्स भी है कि वो मल्टीपल पार्टनर्स नहीं हैं, तो आपके पर्सनल एसेट सारे अटैच हो जाते हैं। LLC का सबसे बड़ा बेनिफिट है आप मल्टीपल ओनर्स को इनवाइट कर सकते हैं, डायरेक्टर्स को इनवाइट कर सकते हैं, आप बाद में शेयर होल्डर को परचेज या बाय या सेल भी कर सकते हैं, नए इन्वेस्टर को बुला सकते हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट LLC का यही है कि कल दिन अगर आपका बिजनेस ग्रो करता है, आपको फंडिंग चाहिए, आपको इन्वेस्टर बुलाने हैं, तो आप LLC से ही कर सकते हैं, क्योंकि उसकी स्ट्रक्चरिंग चाहे लीगल में हो चाहे टैक्सेशन में हो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो LLP क्या होती है और कब कंसिडर करनी चाहिए? LLP देखो, LLP अगेन एक पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए डेडिकेटेड होती है। जिस तरह से LLC मैंने बताया बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशन को मर्ज करके ओनली नॉट प्रोफेशन मल्टीपल बिजनेसेस को भी ऐड कर लेता है। पर LLP क्या है, वो पर्टिकुलर जैसे लॉयर्स हैं, आपके डॉक्टर्स हैं या फिर अकाउंटेंट है, CAs हैं, वो लोग प्रेफर करते हैं LLP की फॉर्मेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आपके लिए कि मल्टीपल फाउंडर्स के लिए LLP या कॉर्पोरेशन कैसे चूज करें? देखो, कॉर्पोरेशंस तो बन ही नहीं सकती है मल्टीपल फाउंडर्स के लिए, वो हमेशा सोलो प्रोप्राइटरशिप के लिए ही बनेगी। सोलो का मतलब होता है सिंगल, ठीक है। LLC में आप जितने मर्जी ऑनर्स हों या जितने मर्जी फाउंडर्स हो, आप मिलके एक शेयर डिस्ट्रीब्यूशन के साथ शेयर किसका परसेंटेज क्या रहेगा उस हिसाब से आप LLC का स्ट्रक्चर बना सकते हैं और अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। उसमें कुछ एक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, आपको कुछ एग्रीमेंट्स बनाने पड़ेंगे आपस में भी, जैसे आप मल्टीपल पार्टनर्स हैं, किसका क्या रोल रहेगा, क्या परसेंटेज ऑफ शेयर रहेगा, कितना कैपिटल किसने डाला है, जॉब रोल्स क्या रहेगा, तो ये सारा आप LLC के डॉक्यूमेंटेशन के अंदर करवा सकते हैं।